ऐसे स्टोरीवर्स में आपका स्वागत है। आइए एक बार फिर चंद्रनगरी के रहस्यमय महल में लौट चलें, जहां श्राप और प्रेम की कहानी अधूरी रह गई है। पिछले भाग में आपने देखा कि राजकुमार आरव ने अपनी मां रानी अनुराधा को एक तांत्रिक के श्राप से मुक्त करने की कोशिश की। हर पूर्णिमा को रानी एक डायन के रूप में बदल जाती थी, और जब आरव ने उन्हें इस रूप में देख लिया तो श्राप और गहरा हो गया। संत विश्वामित्र की मदद से आरव ने चांदी की अंगूठी और नीली राख का इस्तेमाल कर रानी को डायन की कैद से आजाद कराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रानी की देह मुक्त हो गई, पर डायन की आत्मा आरव की हथेली में चिपकी राख के साथ अब भी जीवित थी। संत ने चेतावनी दी, श्राप की जड़ खत्म नहीं हुई, वह बस एक देह से दूसरी में चली गई है। महल में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थीं। दूध अपने आप फटने लगा, आईनों में परछाइयां दिखने लगीं, और आरव की छोटी बहन राजकुमारी अनन्या नींद में डायन के शब्द बोलने लगी। क्या डायन की आत्मा अब अनन्या को अपना अगला शिकार बनाएगी, या आरव अपने परिवार को इस श्राप से पूरी तरह मुक्त कर पाएगा? आइए इस रोमांचक कहानी को आगे बढ़ाएं। राख अब आरव की हथेली में धड़क रही थी। संत धीरे से पास आए। श्राप की जड़ खत्म नहीं हुई, वह बस एक देह से दूसरी में चली गई। तू रानी का बेटा है, उसका खून है, इसलिए डायन ने तुझे चुना। आरव ने चीखकर कहा, मैं इस श्राप को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। संत ने कहा, तो तैयार हो जा, तुझे अपने डर से लड़ना होगा, क्योंकि अगली पूर्णिमा से पहले तेरी आत्मा की परीक्षा होगी, वरना तू भी डायन बन जाएगा। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसकी हथेली की राख जलने लगी थी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे एक अंधेरी जगह दिखती, जहां एक परछाई उसे पुकारती थी, तू मेरा अगला घर बनेगा। अगले दिन महल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दूध अपने आप फटने लगा, आईनों में परछाइयां दिखने लगीं, और रानियों के कमरों में दीपक बिना हवा के बुझने लगे। आरव की छोटी बहन राजकुमारी अनन्या नींद में वही शब्द बोलने लगी जो डायन बोला करती थी। आरव ने तुरंत संत विश्वामित्र को बुलाया। साधु ने अनन्या को देखते ही आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाए। उनकी माला जलने लगी। डायन अब सिर्फ तुझ में नहीं राजकुमार, वो तेरा खून पीकर अब तेरी बहन को भी चाहती है। मैं क्या करूं? आरव टूट चुका था। संत ने कहा, डायन का मूल कहीं और है। यह उस तांत्रिक के अधूरे श्राप का नतीजा है। उसकी आखिरी साधना अधूरी रह गई थी, और उसका ग्रंथ महल की पुरानी सुरंग में छिपा है। आरव ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। रात को जब महल सो गया, वह एक मशाल लेकर पुराने शिव मंदिर के पीछे की गुप्त सुरंग में उतरा। वहां उसे एक जंग लगा लोहे का संदूक मिला। उसे खोलते ही धुएं की एक धार निकली, और हवा में एक आवाज गूंजी, जिसने इसे देखा उसका नाम मिट जाएगा। आरव नहीं डरा। संदूक में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ, कुछ हड्डियां और रानी की एक तस्वीर मिली, जिसमें वह तांत्रिक के साथ खड़ी थी। एक पत्र भी था, जिसमें रानी की हस्तलिपि थी। विमलेश, मैंने तुझसे प्रेम किया, पर तेरा मार्ग अंधकार था। तू स्वर्ण महल चाहता था, मैं मंदिर। तू देह की शक्ति चाहता था, मैं आत्मा की शांति। जब मैंने तुझसे विवाह ठुकराया, तूने मुझे श्राप दिया कि मेरा गर्भ मुझे मेरी परछाई बना देगा। संत विश्वामित्र की आवाज पीछे से आई, हाँ राजकुमार, तू उसी श्राप की संतान है। रानी ने तुझे जन्म देकर श्राप का बोझ खुद ले लिया, लेकिन अब डायन की आत्मा तुझ में प्रवेश करना चाहती है। आरव ने पूछा, तो क्या मैं भी डायन बन जाऊंगा? संत ने ग्रंथ का आखिरी पन्ना खोला, जिसमें लिखा था, विसर्जन मंत्र वही पढ़ सकता है जो प्रेम से भरा हो, डर से नहीं। रात के सन्नाटे में आरव रानी के कक्ष में पहुंचा। रानी खिड़की के पास बैठी थी, उनकी पीठ उसकी ओर थी। मां, आरव ने पुकारा, मुझे सब पता है तांत्रिक, प्रेम और श्राप। रानी धीरे मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर भी। तू जानता है, फिर भी पास आया। उनकी आवाज खंडहर सी थी। क्यों नहीं आता मां? आरव ने कहा, मैं श्राप से पैदा हुआ, पर डायन नहीं बनूंगा, क्योंकि तूने मुझे प्रेम दिया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने तुझे गोद में लिया, मैंने तांत्रिक की सारी शक्ति अपनी देह में समेट ली, ताकि तुझे कुछ न हो। लेकिन अब वह आत्मा जाग चुकी है। आरव ने ग्रंथ का आखिरी पन्ना खोला और विसर्जन मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयू नमः काली चंडिका भैरवी स्वरूपण्य आत्मानम मम प्रकाशय हंस रूपेण स्वाहा। कमरे में हवा तेज हो गई, दीपक बुझने लगे, और रानी की देह कांपने लगी। उनकी आंखें लाल हुईं, और एक चीख निकली, रुक जा आरव। लेकिन वह पढ़ता गया। मंत्र की आखिरी पंक्ति पर नीली ज्वाला उठी, और रानी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी देह राख से ढक गई, लेकिन वह जीवित थी।
उनके माथे की काली बिंदी गायब थी। रानी मुक्त हो चुकी थी, लेकिन बाहर हवाओं में एक सरसराहट थी, जैसे कोई आत्मा अब भी अधूरी हो। अनन्या अपने कमरे में आईने के सामने बैठी थी, होठों पर हल्की मुस्कान, हाथ में एक कटी गुड़िया का सिर। भैया, तुम बच गए, उसने कहा। मुझे लगा तुम राख बन जाओगे। आरव ने उसका चेहरा पकड़ना चाहा, लेकिन अनन्या ने उसका हाथ झटक दिया और वह दीवार से टकरा गया। अब कोई शक नहीं था, डायन की आत्मा अनन्या में समा चुकी थी। रानी कमजोर होकर आई। मैंने कहा था श्राप बार बार आता है, तो अब क्या करें माँ? आरव ने पूछा। मैं फिर तैयार हूं उस आत्मा को अपनी देह में लेने के लिए, रानी ने कहा। लेकिन इस बार तू मंत्र की अग्नि नहीं, श्रद्धा की रोशनी जलाना। रानी अनन्या के पास पहुंची। बच्ची की आंखें काली थीं। तू फिर आ गई, डायन की आवाज बोली। अब मैं देवी बनूंगी। रानी ने अनन्या के सिर पर हाथ रखे और कमरा सफेद रोशनी से भर गया। आरव मोमबत्तियां जला रहा था, हर एक में अपनी माँ और बहन की यादें डालते हुए। अनन्या चीखकर बेहोश हो गई और रानी की आंखें खाली थीं। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आत्मा चली गई थी। अनन्या ने आंसू भरी आंखों से पूछा, माँ कहाँ है? आरव ने उसे गले लगाया। वो चली गई अनन्या, अब हमें उन्हें शांति देनी है। लेकिन महल में शांति नहीं थी। रात को अजीब आवाजें, सरसराहट और दीवारों पर धब्बे उभरने लगे। रानी का साया फिर प्रकट हुआ, उनकी आंखें काली, चेहरा क्रोध और दर्द से भरा। तुमने मुझे मुक्त किया बेटा, उनकी आवाज गूंजी, पर मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। श्राप की परछाई मेरे साथ है। क्या तुम हमें परेशान करोगी? आरव ने पूछा। नहीं, रानी ने कहा। मैं मां हूं, डायन नहीं, लेकिन काली शक्तियां मुक्त हो रही हैं और उनका खेल खत्म होने वाला है। रानी का रूप धुंधला हो गया और वह गायब हो गई। आरव और अनन्या ने तय किया कि वे तांत्रिक ग्रंथ को फिर पढ़ेंगे और महल के रहस्यों को खत्म करेंगे। अगली सुबह वे महल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक शिवलिंग था जिसके चारों ओर तांत्रिक चिन्ह बने। मुझे लगता है वह शक्ति मुझ में समा चुकी है। आरव ने ग्रंथ खोला और मंत्रों की ध्वनि गूंजी। रानी का भूतिया रूप फिर उभरा। तुम यहां क्यों आए? उसने पूछा। यह श्राप नष्ट नहीं हो सकता। नहीं मां, आरव ने कहा, हम इसे खत्म करेंगे। अनन्या ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर नहीं समाना चाहती, मैं अपनी मां की तरह बनूंगी। रानी का रूप चुप हो गया। तुम मेरी संतान हो, उसने कहा। अगर तुम तैयार हो तो मुझे समर्पण करो। अनन्या ने गहरी सांस ली, शिवलिंग के पास खड़ी हुई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयू नमः काली महाकाल्य शांति ही शरणम यमी तनुष शक्ति विसर्जयन्तु देवी प्रसिद्धम मम। दीवारों के चिन्ह चमकने लगे और एक तेज उजाला फैल गया। अनन्या के शरीर से काला धुआं निकला और रानी की आत्मा चीखकर अंतिम कोशिश में विफल हो गई। सब शांत हो गया। रानी का रूप और डायन की शक्ति हवा में विलीन हो गई। आरव और अनन्या ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अब डर नहीं, उम्मीद थी। उन्होंने अपनी मां और महल की काली शक्तियों को हरा दिया था। महल में शांति लौट आई। बगिया फिर खिलने लगी और हवा में ठंडक थी। आरव और अनन्या ने रानी की तस्वीर महल के एक कोने में रखी, ताकि उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। अंधेरे रास्ते खत्म हो चुके थे और उनका जीवन अब नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने को तैयार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया ऐसे स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बने रहें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।